अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबके ज़िंदगी इस्लामी व तमद्दुन नूईन इस्लामी के हम 22वें सेशन में आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं कि सबका दुरुस्त के अंदर हमने बयान किया था कि इंसान की सआदत के लिए और इंसान की हिदायत के लिए और इंसान की रहनुमाई के लिए जो है खुदावंद मुतआल ने एक ख़ास बरनामा रेज़ी की हुई है, एक ख़ास मनसूबाबंदी व एक ख़ास प्रोग्राम इंसान की ज़िंदगी में रहनुमाई व हिदायत व सआदत के लिए जो है इस्लाम की सूरत में नाज़िल किया है। और ये प्रोग्राम व मनसूबाबंदी व बरनामा रेज़ी इतनी जामे है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो इस बरनामे से बाहर हो। चाहे वो ज़िंदगी का कोई इज्तिमाई पहलू हो, चाहे मानवी पहलू हो, चाहे मादी पहलू हो, चाहे इनफ़रादी पहलू हो, तमाम अबआद ज़िंदगी को शामिल है। हमारी बहस सेहत के अंदर थी और इसके मुताल्लिक़ खुदावंद मुतआल ने इंसान की रहनुमाई की है और इस्लाम ने ताकीद की है कि और इस सेहत की अहमियत को बयान किया है और इसको एक बुज़ुर्ग नेमतों में से शुमार किया है। और इसी तरह से हमने ये अहमियत रिवायात की नज़र से बयान की थी। इसी तरह वो अवामिल के जो बाइस सेहत हैं और वो अवामिल जो बाइस बीमारी हैं और इसी तरह से दवाई और इलाज के मुताल्लिक़ इस्लाम की क्या नज़र है, इसको हम कामिलन जो है बयान कर आए हैं। आज जो है जो इस्लाम की नज़र में इलाज में से और दवाइयों में से एक ये है कि आया आप वो चीज़ें कि जिनको इस्लाम ने हराम करार दिया है, आया उनके ज़रिए से आप अपना इलाज कर सकते हैं या नहीं? तो आज हम इस मुताल्लिक़ रिवायात की नज़र में जानेंगे इंशाअल्लाह कि सबसे पहले कुल्ली तौर पर ये ज़हन में रहे कि इस्लाम जो है वो चीज़ें कि जो हराम हैं उनको इलाज के लिए इस्तेमाल करने से वादा करने से मना करता है और परहेज़ करने का हुक्म देता है। एक रिवायत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह अनिद्दवा अनिद्दवाइल खबीस अन यतदावा बिह, कि वो जो चीज़ें कि जो खबीस हैं यानी जो नापाक हैं, उनके ज़रिए से इलाज करने से परहेज़ करें, मना किया है। और इसी तरह से एक और रिवायत के अंदर फरमाया है, इन्नल्लाह तआला अंज़ल अद्दाअ वद्दवाअ, खुदावंद मुताल जब बीमारी नाज़िल करता है तो साथ उसकी जो है इलाज और उसकी दवाई भी नाज़िल करता है। या अब हम इस तरह तर्जुमा कर सकते हैं कि इससे पहले कि आपको बीमार करे, आपके लिए इलाज और आपके लिए दवाई का भी एहतमाम किया। या बाज़ चीज़ें ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपकी सेहत रखी है। वजअल लिकुल्लि दाअन दवा, और करार दिया है हर बीमारी के लिए एक दवा को। फदावाओ, अपने आप को दरमान करो, अपना इलाज करो और बीमारी से निजात के लिए दवाई इस्तेमाल करो। ला ततदावाओ बिहरामिन, और हराम के ज़रिए से अपना इलाज ना करो, अपनी सेहत के लिए हराम को इस्तेमाल ना करो। एक और रिवायत है, ये रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, क्या फरमाते हैं, लैसा फी हरामिन शिफ़ाउन, हराम के अंदर कोई शिफ़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मसलन इंसान अगर मरीज़ हो तो वो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करे जो हराम है, नजिस है, पाक नहीं है, या इस्लाम ने जिनको हराम करार दिया है वो चीज़ें इंसान बीमारी की सेहतयाबी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मसलन आज अभी आप देखें कि बहुत सारी ऐसे दवाइयाँ हैं कि जिनके अंदर मसलन शराब मिक्स होती है या इस तरह से और ऐसी चीज़ें कि जिनसे मना किया गया है वो मिक्स होती हैं। अलबत्ता अब रिवायात की नज़र से मुज्तहिदीन के फतावा हैं कि जो है किस हद तक जो है अगर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो हर्ज नहीं है। और अगर ज़्यादा होती हैं कि जैसा कि आप असल देखते हैं कि ख़ुसूसन ये जो होमियो के दवाइयाँ होती हैं, इसके अंदर बाज़ के ऊपर लिखा होता है मसलन 90% जो है अल्कोहल है और 80% अल्कोहल है। ये सब दवाइयों से परहेज़ कीजिए क्योंकि ये शायद इंसान के लिए इतनी मुफ़ीद ना हो बल्कि मुज़िर हों, क्योंकि इस्लाम ने इनसे मना किया है। लेकिन वो दवाइयाँ के जिनके अंदर इस मिक़दार तक नहीं होता और एक छोटी-सी मिक़दार होती है, यानी जब छोटी-सी मिक़दार से मुराद ये है कि वो उनकी खुद ख़ासियत नहीं रहती बल्कि दूसरी चीज़ें जो उस दवाई के अंदर होती हैं, उनकी ख़ासियत होती है। या मसलन देखें कि मुज्तहिदीन ने क्या फ़तावा इसके मुतालिक दिए हैं। लेकिन यहाँ पर रिवायात में है कि आप ख़बीस चीज़ें और हराम चीज़ें जो हैं, उनसे अपना इलाज ना करें। और इसी तरह से एक और रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि आपसे जब पूछा गया कि आया किशमिश की शराब से हम इलाज कर सकते हैं, तो उस वक़्त आपने फ़रमाया कि ना,
یہ جائز نہیں ہے اور کسی حرام کے اندر خدا نے جو ہے صحت نہیں رکھی۔ عن قائد بن طلحہ انہو سأل ابا عبداللہ عن النبیذ یجعل فی الدواء، یہ قائد بن طلحہ نے امام صادق علیہ السلام سے نبیذ کی جو خمر ہے، شراب ہے، یعنی کشمش کی شراب سے علاج کرنے کے بارے میں پوچھا کہ آیا ہم اس کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں شراب کو؟ تو فرمایا فقال لا، نہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ لیس ينبغی لأحد ان یستفی بالحرام، کسی کے لیے بھی یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے، اور خداوند متعال نے کسی حرام کے اندر جو ہے شفا نہیں رکھی۔ اسی طرح سے ایک حلبی سے روایت ہے، وہ بھی اسی موضوع کے ہی ہے کہ یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں حلبی، کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، سألت ابا عبداللہ عن دواء اوجنا بالخمر، ایسی دوائی کہ جس کے اندر شراب مکسا ہے، اس کے متعلق میں نے سوال کیا کہ آیا یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو دوائی کے اندر شراب ہو؟ فقال لا، کہا کہ نہیں، اور آگے پھر فرماتے ہیں واللہ ما احب انظر الیہ، خدا کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ میں فقط اس کی طرف نگاہ کروں، فکیف اتداوی بہ، بس میں کیسے اس سے جو ہے علاج کر سکتا ہوں، اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ اگر اس کو سادہ الفاظ میں کہیں تو ایسے بیان فرما رہے ہیں امام علیہ السلام، میں شراب کی طرف نگاہ کرنا پسند نہیں کرتا، چہ بسا اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں انہو بمنزلۃ شحم الخنزیر واللحم الخنزیر، شراب جو ہے جیسے خنزیر کی چربی ہے یا خنزیر کا گوشت ہے اس کی جگہ پر ہے۔ وَإِنْ أُنَاسًا لَيَتَدَاوُونَ بِهِ، اور متاسفانہ بعض لوگ جو ہے ان کو دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ تھے بعض چیزیں کہ جن سے آپ علاج کے طور پر ان کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں اور ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اہمیت سلامتی و تندرستی و صحت کو اسلام کی نگاہ سے جان لیا، وہ عوامل کے جو بیماری کا بس سبب بنتے ہیں وہ بھی جان لیے، وہ جو صحت کا سبب بنتے ہیں وہ بھی جان لیے، اسی طرح اسلام کی دوائی و علاج کے متعلق بھی نگاہ جان لی، اور وہ چیزیں جن سے ہم علاج نہیں کر سکتے وہ بھی جان لی۔ اب کس طرح سے انسان سرحال ہو، شاداب ہو، تازہ نفس ہو، کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ تندرست، سرحال، تازہ نفس، شاداب رکھتی ہیں، تو یہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ ادھر میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں جو روایات کے اندر آئی ہیں۔ ایک ہے یہ ہے کہ الرائحۃ الطیبہ تشد القلب، یہ جو خوشبو ہے، خوشبو طیب، خوشبو جو ہے گوارا، یہ انسان کے قلب کو کیا کرتی ہے؟ قوی کرتی ہے، قلب کو شاد کرتی ہے، راحتی عطا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ سرحال رہے، شاداب رہے، تو وہ کیا کرے؟ بہترین خوشبو جو ہے استعمال کرے۔ اسی طرح سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت تھی۔ ایک اور روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کس طرح سے مثلا شاداب رہ سکتے ہیں، سرحال رہ سکتے ہیں اور خوش و خرم رہ سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اتطیب نشرۃ، یہ جو خوشبو ہے یہ آپ کو کیا کرتی ہے؟ سرحال رکھتی ہے۔ والغسل نشرۃ، اسی طرح سے غسل بھی کیا ہے؟ آپ کو یعنی غسل کرنا، نہانا، یہ انسان کو سرحال رکھتا ہے، شاداب رکھتا ہے۔ وانظر الی خضرہ نشرۃ، سبزے کی طرح نگاہ کرنا یہ بھی انسان کو سرحال و شاداب رکھتا ہے۔ ورکوب نشرۃ، اور اسی طرح سواری کرنا اور سوار ہونا یہ بھی جو ہے انسان کو سرحال رکھتا ہے۔ البتہ یہ سواری اب تو اس وقت گھوڑا اور مختلف چیزیں ہوتی تھیں اس طرح کی، اور آج سواریاں فار کرتی ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سواری بھی انسان کو سرحال و شاداب رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جو امام علیہ السلام 10 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جن کے اندر شادابی ہے، انسان سرحال رہتا ہے، انسان شکوفا رہتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں النشرۃ فی عشرۃ اشیاء، 10 چیزیں ہیں ایسی کہ جن کے اندر سرحالی ہے اور انسان شاداب ہو، سرحال ہو، تازہ نفس رہتا ہے، وہ 10 چیزیں ہیں۔ ایک المشی، پیدل چلنا، جو بھی جس انسان کی زندگی میں پیدل چلنا ہے وہ ہمیشہ خوش و خرم و سرحال ہو اور جو ہے شاداب رہتا ہے۔ لیکن جو پیدل نہیں چلتا، ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، اور کہیں جانا بھی ہو تو مثلا ابھی آپ دیکھیں ہمارے ایک آفت جو ہمارے معاشرے میں آ گئی وہ یہی ہے کہ پیدل چلنا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تقریباً کہیں کہ نابودی کے دھانے پر ہمارا معاشرہ پہنچا ہے۔ جب سے یہ الیکٹرانک آئی ہے تو ہم نے اس سے غلط فائدہ جو ہے اٹھانا شروع کر دیا ہے، سوء استفادہ ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ مثلا اب پہلے جو ہے 1-2 کلومیٹر تک بھی جو ہے بعض کاموں کو پیدل جا کر انجام دیتے تھے، لیکن آج کل مثلا دروازے کے ساتھ ہی، گھر کے نزدیک ہی
छोटी सी अगर दुकान है और किसी को जाना पड़ गया तो वो मसलन मोटरसाइकिल बाइक पे जाएंगे, या इसी तरह से और भी छोटे काम जिनमें असल ज़रूरत नहीं है। इंसान असल हौसला नहीं है, एक तो मोबाइल ने इंसान से हौसला छीन लिया है, और अब इंसान बेहौसला हो गया। आपने देखा होगा कि मसलन आजकल जो ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, हादसे ज़्यादा हो रहे हैं, वो इसी वजह से है। हर इंसान को जल्दी है, दर हकीकत अगर देखें जल्दी नहीं है, लेकिन खुद उसने अपने आप को इस तरह रखा हुआ है कि जैसे उसको जल्दी है, और किसी के अंदर तहम्मुल नहीं है। थोड़ी सी देर अगर मसलन आगे कोई रुकावट आ गई, कोई गाड़ी आ गई, तो पीछे वाला जो है हॉर्न पे हॉर्न देगा, और जैसे कोई ये जन्नत जाने से लेट हो रहा है। तो एक तो ये इस जो है सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमें इतना मशगूल कर दिया है, और हमारा इतना हमारे ज़हन पे फ़शार दिया है कि अब हमसे हौसले को ले लिया है। इंसान बेहौसला हो चुके हैं। जब कोई बेहौसला हो जाए तो फिर वो जो है उसकी ज़िंदगी जो है मुख्तल हो जाती है, डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है। अभी बेशतर जो ड्राइविंग के मसाइल हैं आजकल, ट्रैवल के मसाइल हैं, ये इसी बेहौसलगी की वजह से हैं। आप देखिए मसलन अवलन तो हमारे पाकिस्तान में फलाही काम नहीं है, तरक्याती काम नहीं है। आज से मसलन कम से कम 40 साल पहले जो फलाही काम हुए थे, अभी तक हम उन्हीं फलाही कामों के ऊपर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। यानी 40 साल पहले जो रोड बनाए गए थे, आज वही रोड हैं, जबकि आबादी 2 गुना से गुना हो गई है, और इसी तरह से ट्रैफ़िक और जो मशीनें हो गई हैं, मशीनरी आ गई है गाड़ियों की शक्ल में, और ये 10 गुना ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारे पास रोड वही हैं, वो भी टूट गए हैं, और उसके ऊपर इतना रश है कि इंसान अज़ियत का शिकार है। और हालाँकि बाकी ममालिक में ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी पाकिस्तान के अलावा सफ़र किया है, वो जानते हैं कि जिस तरह से मशीनरी में इज़ाफ़ा हो रहा है, इसी तरह से बाकी हुकूमतों की कोशिश है कि वो जो है खुद रोडों के अंदर भी इज़ाफ़ा करें, रोड भी ज़्यादा खुले और वसी सतह पर बनाएँ, और ऐसा ही हो रहा है अक्सर ममालिक में। लेकिन हमारे पास जो थे वो भी टूट-फूट गए हैं, लेकिन उधर से जो है सफ़र की मशीनरी ज़्यादा हो गई है, तो बहुत जो है मुख्तल हो गया है हमारा ये सिस्टम, ट्रैफ़िक का सिस्टम। लिहाज़ा एक तो मोबाइल ने हौसला ले लिया है, दूसरा हमारे पास रोड नहीं है, लिहाज़ा इस वजह से तसादुफ़ात ज़्यादा हो रहे हैं, और ये वजह है। और एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि पैदल चलना ख़त्म हो गया है। यानी इतना आसाइश परस्त हो गए हैं, चाहे बस खाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सवारी रखी होगी, और वो भी मसलन छोटे-छोटे कामों के लिए। ऐसे छोटी ही गली के अंदर छोटा-सा काम है, वो भी मसलन मोटरसाइकिल पे, और अगर कोई थोड़ा-सा दूर काम है वो भी। यानी चलना ज़िंदगी से निकल गया है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी से खुशी चली गई है, आरामिश चला गया, सुकून चला गया है, शादाबी और सरहाली चली गई है। इसलिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, 10 चीज़ों के अंदर इंसान सरहाल रहता है जिनकी ज़िंदगी में हो, और वो पहली चीज़ क्या है? पैदल चलना है। लिहाज़ा कोशिश करें पैदल चलें, और वो काम के जो आप पैदल कर सकते हैं, उसके लिए सवारी इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज़ जो इंसान को शादाब करती है वो वर्रकूबो, वो सवारी है। सवारी से मुराद ये वाली आज की सवारी नहीं है, इतना रश हो, शलूग हो, हॉर्न हो, फलाँ हो, ये मुराद उस वक़्त जो सवारी थी, जो घोड़े की सवारी हो गई और ऊँट की सवारी हो गई, या इस तरह की और सवारियाँ थीं, जिसके अंदर इंसान जो है एक आरामिश और सुकून और एक जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तहव्वुल महसूस करता था, वो है। और एक फरमाते हैं वल इल्तिमासु फिल मा, और पानी के अंदर नहाना। यहाँ पर भी पानी के अंदर नहाने से मुराद जो है ज़्यादातर तैराकी है, और तैरना है, पानी के अंदर वर्ज़िश के तौर पर नहाना, वो इंसान को सरहाल व शादाब रखता है। और एक और चीज़ कि जो इंसान को शादाब रखती है, वो ये पहले भी रिवायत में बयान हुआ है, और वो है वन्नज़रे इलल खुज़रते, सरसब्ज़ सब्ज़े की तरफ निगाह करना भी इंसान को खुशहाल रखता है, और इंसान को जो है सरहाल रखता है। वल अक्ल वल शुर्ब, खाना-पीना भी इंसान को सरहाल रखता है। अलबत्ता साबक़ा दुरुस में हमने बयान किया है पुरखोरी ना, बस इतना खाएँ कि जिससे आपकी ज़रूरत है और अभी आपकी भूख हो और आप हाथ उठा लें, तो ये भी इंसान को सरहाल और शादाब रखता है। और इसी तरह से वल जिमा, जिमा भी इंसान को जो है इंसान की शादाबी का बाइस बनता है। वस्सिवाक, और जो है मिसवाक करना, ये भी इंसान के लिए शादाबी का जो है सबब बनता है। वस्सिवाक व गस्लुर्रास बिल खितमी फिल हमाम, और एक जो है खितमी नाम का एक फूल है, उसके ज़रिए से उसके साथ आप अपने सर को धोना, ये भी इंसान के लिए शादाबी का जो है सबब बनता है। और एक और चीज़ जो है मुहादसतुर रिजाल, और जो है लोगों के साथ बातें करना, उनके हाल अहवाल पूछना, उनके साथ आमदो-रफ़्त रखना, ये भी इंसान के लिए खुशहाली का सबब बनता है, कि ये भी मुतअस्सिफ़ाने आज ख़त्म हो गया। जब से मोबाइल आए हैं, तो जे बसा लोगों के साथ, इंसान घर वालों के साथ भी उसको बात करने का टाइम
नहीं है, माँ-बाप से भी उसको बात करने का टाइम नहीं है हाल-अहवाल। खुद माँ-बाप भी जो है इतने मशगूल हैं मोबाइल के अंदर और दूसरे कामों के, तो उनको अपने बच्चों के साथ जो है वक़्त नहीं है कि वो उनके साथ बैठें, उनका हाल-अहवाल, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी मुश्किलात और इसी तरह से रिश्तेदार आपस में, ये सारी चीज़ें जो है इस मीडिया ने हमसे ले ली हैं। जबकि इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर कोई मुहादसा करता है, लोगों के साथ गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो वो सरहाल रहता है। ये वो चंद चीज़ें थीं कि जिनसे इंसान अपने आप को सरहाल व शादाब व जो है नफ़स रख सकता है और ख़स्तगी और थकावट से निजात हासिल कर सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।